Good morning, all of you. There is the dedication in the legs of माँ शारदे. आज हम एक टॉपिक करना चाह रहे हैं जो इंग्लिश में टेंस के नाम से भी है और अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसके तीन नामों से इसको हम करते हैं एनालिसिस. और टेंस जो सबसे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम है, जो इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे. हम जीरो लेवल से करेंगे. बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो इसको स्टार्टिंग से किस तरीके से ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में इसके 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका क्राइटेरिया भी यही रहेगा कि हमें सिर्फ सीखना है. और सीखने से हमें क्या होगा? लर्निंग. लर्निंग क्या है? सीखना. लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़. तो ये गेट्स साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि सीखना क्या है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़. तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने बोला कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हो ट्रांसलेशन. आज हम बाईलिंगुअल करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. ओके तो हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश में. ये रीट मेंस में भी मिलेगा आपको. ग्राम सेवक, पटवारी, ऑल कॉम्पिटिटिव, एसएससी, बैंकिंग, ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, टेंस. और इसके 5 क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेंगे. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. है क्या? टेंस कितने होते हैं? टेंस दो होते हैं. हमने हमेशा ही किया है प्रेजेंट और कुछ इसको तीन टेंस तीन नहीं होते. प्रेजेंट, पास्ट. देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस. ओके एंड देन फ्यूचर. फ्यूचर इज नॉट टेंस. दिस इज टाइम. दिस इज टाइम. ओके प्रेजेंट जो हो रहा है और जो हो चुका है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं. फ्यूचर के बारे में वी कांट डिफाइन, वी कांट एक्सप्रेस व्हाट इज फ्यूचर. फ्यूचर हमारा ओनली टाइम है, टाइम को सिंबलाइज करता है. प्रेजेंट टेंस हमारे पास दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, जो हो रहा है और जो हो चुका है. दिस इज टेंस. इसको क्या कहते हैं हम? टेंस. लेकिन जो हमारे फ्यूचर किसको बता रहा है? एनालिसिस कर रहा है टाइम को. तो आज हम करेंगे और इसके पार्ट्स हमारे 12 पार्ट होते हैं, जिनमें 8 पार्ट्स को हम पैसिव वॉइस में एनालिसिस कर सकते हैं और 4 पार्ट्स को हम पैसिव वॉइस में एनालिसिस नहीं करेंगे. तो ध्यान रखेंगे आप, आज हम कर रहे हैं टेंस. ओके देयर आर फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट. आपसे कोई कॉम्पिटिटिव क्लास में नहीं पूछा जाएगा आपसे कि टेंस का नाम क्या है, विच टेंस, विच पार्ट. आपको सिर्फ याद रखना है, जो याद करना है वही. प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, और पार्ट फर्स्ट. दिस इज आई थिंक टेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. सबसे पहले, इससे पहले हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए. सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं. लेकिन कुछ सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी हैं जहां हमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और हमें पता ही नहीं होता और हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट है ही नहीं. एक मुझे याद नहीं आ रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, और आपको यहाँ स्पेस दे दिया. सबसे पहले तो ऑप्शन में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ यू अंडरस्टूड है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ऑप्शन में एक से दिया मैंने आई, यू, वी एंड देन 3 मैंने लिखे वर्ड्स. अब आपसे पूछला कि नन ऑफ, नोट रिक्वायरमेंट. तो हमारा क्या रहेगा सेंटेंस में? यू हमारा यहाँ अंडरस्टूड है. सबसे पहली प्रायोरिटी हमें यू को देनी है. यहाँ सब्जेक्ट डूर ऑफ एक्शन जो हम बोल रहे हैं, कुछ टीचर्स एनालिसिस करते हैं और मैं उनको अवॉइड करता हूँ कि यहाँ आपका यू अंडरस्टूड ऑलरेडी यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और डूर ऑफ एक्शन कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि आप डूर ऑफ एक्शन हो वही हमारा क्या हो? सब्जेक्ट हो. तो आज का जो मॉडर्न टाइम में देखें, अपने मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या कहता है कि अगर मैंने सेंटेंस लिखा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट की पहचान किससे करते हैं? सब्जेक्ट की पहचान हमेशा वर्ब से. क्वेश्चन पूछना है आपको वर्ब से, टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब. दिस आई थिंक हु का सेंस लेना है माइंड में. मैंने बोला सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कुछ आपकी बुक्स में लिखा होगा डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, बट ये कहीं बार क्राइटेरिया काम नहीं करता हमारा. डूअर ऑफ एक्शन कोई कंपलसरी नहीं है कि काम करने वाला क्या हो? सब्जेक्ट हो. करता, जिसको हमने डिक्शनरी में देखा है, कुछ डिक्शनरियाँ हैं जो बाइलिंगुअल है, उनमें लिखा होता है काम को करने वाला करता. नो, डजेंट मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला आई
डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। आई थिंक हमें माइंड करना है हु, कौन और किससे, कौन काम को कर रहा है, कौन कर रहा है। हु इज, आई थिंक आई, दिस इज सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्राइटेरिया ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? हु, birds are flying in the sky, who, birds, this is subject। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है, और सब्जेक्ट हमारे सबसे पहले जो सेंटेंस का एक पार्ट है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट डूर ऑफ एक्शन को कम माइंड करना है और ज़्यादा माइंड हमें क्या करना है, हु से क्वेश्चन करना है। किससे? वर्ब से। हु का क्वेश्चन करना है वर्ब से। दिस इज सब्जेक्ट। एनालिसिस करने के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन हु का सेंस देके, और सब्जेक्ट आई डू, कौन काम को कर रहा है, आई। ये बिल्कुल जीरो लेवल, जिसको हम बोलते हैं कि जीरो लेवल से हम स्टार्ट क्लास किया है मैंने, जीरो लेवल, ताकि आपको सबको बेनिफिट मिले इस चीज़ का। और फिर इसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा, हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अभी इसी चीज़ का भी हमें अभी तक नहीं पता है। इज, आ, ये आर नहीं है, दिस इज आ। इज, आ, एम, वॉज, व, हैज, हैव, ए, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा। ये सारे अपने, अभी तक ये एक बार मैं इनको कुछ नहीं मान रहा। अगर इनके बाद कोई एक्शन है, एक्शन इट मीन्स वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। और अगर इन वर्ड्स के बाद एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये किसका काम कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला मेन वर्ब का काम करेंगे ये, तो ये मेन वर्ब होंगे। और मेन वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का सेंस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ऑब्जेक्ट का सेंस, और कॉम्प्लीमेंट भी कैसा? ऑब्जेक्टिव। अगर ये भी हम तरीके को सीख जाते हैं, हमें कुछ बार तो क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम जो है अपना स्पेंड कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर ये इज, आर, एम, वोज, वर, हेज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, एनीवे, एक्सिलरी कोई भी है, तो अगर उसको हम इसके जस्ट बाद अगर वर्ब है, जस्ट के अंदर भी है, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है, तो भी ये किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। और ऑब्जेक्ट इनके अंदर मिलेगा हमें, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा, क्योंकि सब एक्शन के बाद हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखा था, एक्शन का स्कूल टाइम, गुड मॉर्निंग टीचर, ये सेंटेंस मुझे आज भी, जब मैं सेकंड थर्ड क्लासेस में था तो भी ये मैं सेंटेंस मुझे याद रहता है, एडवर्टाइज आता था कभी, और वो एक बच्चा रेडी होकर निकलता है। तो एक्शन हमारा कंपलसरी पार्ट हम नहीं कह सकते कि कंपलसरी पार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सेंस देखें, इन वर्ड्स के बाद अगर वर्ब है, एक्शन है, तो ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और अगर इनके बाद एक्शन नहीं है तो ये क्या होंगे? मेन वर्ब। सेंटेंस देखते हैं हम एक छोटा सा, मैंने लिखा आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क। मैंने बोला इज, आर, एम सेंटेंस में, इसके जस्ट बाद एक्शन है, तो ये किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या होगा हमारा? वर्ब। और हु का सेंस देखिए, हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। कौन? तो हमारा यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। और किस काम को? ऑब्जेक्ट की पहचान किसके काम से करेंगे हम? ऑब्जेक्ट की पहचान, और मैं भी आपको सिखाता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारा क्या रहेगा? जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे, वॉइस बना सकते हैं। सेंटेंस लिखा मैंने, आम अ टीचर, आम में टीचर, आई कौन टीचर है? सब्जेक्ट। एम के बाद एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब। एम मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट, टीचर कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट। एंड देन जब सेंटेंस में इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर वर्ब है, एक्शन है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और इसके जस्ट बाद वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो ये किसका काम करेगा? ध्यान रखना, मेन वर्ब का। ये चीज़ हमने आज सीखी, और इस सीखने के साथ साथ हमें सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। अब मैंने सेंटेंस लिखा कि ऑब्जेक्ट की पहचान किस तरीके से करनी है हमें। अब हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट क्या है, कोई जीवन में किसी का ऑब्जेक्ट होता है, कोई विदाउट एम या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो भी होता है एम, उसके बिना भी घूमते रहते हैं। तो एक सेंटेंस मुझे कई बार लाइन याद आती है कि लाइफ इज नॉट मेकिंग योर सेल्फ बट इट इज क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो ऑब्जेक्ट की पहचान किस तरीके से करेंगे हम? ऑब्जेक्ट की पहचान whom और what से करते हैं। whom हिंदी में पता होगा किसको, और what क्या। किसको और क्या से जो आइडेंटिफाइड करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। हमें सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला बर्ड्स, बर्ड्स, ये सेंटेंस बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द birds are flying in the sky, flying। who से क्वेश्चन किया हमने, who सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। इज आ एम, अगर इनके बाद वर्ब है, एक्शन है, तो ये हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अगर इनके बाद एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं, तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अब आपका इन द स्काई, इन द स्काई अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। अगर क्वेश्चन हो रहा है whom और क्या और किसको से क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हम करेंगे। तो यहां आपका एडजंक्ट, जिसको हम बोलते हैं एजंक्ट, एडजंक्ट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, वो एडजंक्ट कहलाता है। एडजंक्ट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। डोंट फॉरगेट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट वी आर आइडेंटिफाइंग नाउ द ऑब्जेक्ट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें क्या और किसको से वर्ब से क्वेश्चन करना है कि क्या और किसको। एक मैंने सेंटेंस लिखा, माई फादर, माई फादर सेंट a gift for me। मेरे फादर ने क्या भेजा? गिफ्ट भेजा। हम हिंदी बाइलिंगुअल ज़्यादा यूज ना करें तो बेटर रहेगा। माय फादर, कौन, कौन से क्वेश्चन किया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और सेंट यहाँ ना तो हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब कुछ नहीं है, तो मैंने क्या बोला? वर्ब, और इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, क्या भेजा? व्हाट से क्वेश्चन किया, क्या भेजा? वर्ब से क्वेश्चन करना है। ध्यान रखना है हमें, सब्जेक्ट की पहचान के लिए हु से क्वेश्चन करना है वर्ब के लिए, वर्ब से, और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें क्या करना है? व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना है। तो क्या भेजा? एक गिफ्ट। तो ये हमारा सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। और किसे भेजा? मुझे। तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। ध्यान रखना, वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट की पहचान के लिए, और वर्ब से ही क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए। सेंट, भेजना, ये तो पता होगा सबको, या कोई ऐसे ही वर्ब, सेंट वर्ब, भेजना। क्या भेजा? एक गिफ्ट, पूरा ऑब्जेक्ट। और किसको भेजा? मुझे भेजा, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखेंगे। आज हमने आइडेंटिफाई किया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट की पहचान हमें किस तरीके से करनी है। कॉम्प्लीमेंट और एक हमारा रहता है एडजंक्ट। मैंने सेंटेंस में लिखता, ऐसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो कंपल्सरी पार्ट हो, कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ द, जिसको हमने अगर रिमूव कर दिया, इफ वी रिमूव इट देयर इज द इफेक्ट ऑन द सेंटेंस। अदरवाइज दिस इज वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने बोला आई हैव ए बुक। क्या से क्वेश्चन हो रहा है? क्या है आपके पास? बुक। ऑब्जेक्ट की पहचान, ये ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन यहां अगर हम देखें, आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हैव यहां मेन वर्ब है, और ये बुक क्या है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक बुक कॉम्प्लीमेंट। अब हमने अगर बुक को हटा दिया मैंने सेंटेंस को, तो सेंटेंस पे आई हैव, व्हाट इज दिस? तो आपका सेंटेंस पे जिस पे प्रभाव पड़े, जिसको हटाते ही, रिमूव करने पे सेंटेंस प्रभाव पड़े, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। और मैंने बोला कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में एडजेंक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेंक्ट भी हो सकता है, और कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो एडजेंक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सेंटेंस देखेंगे हम, शी हैज, she has made a cup of tea in the kitchen।
इन द किचन। शी कौन सब्जेक्ट। हेज के बाद वर्ब है मेड थर्ड फॉर्म एक्शन थर्ड शी हैज। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेड वर्ब और क्या बना रही है, ए कप ऑफ टी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हमारे पास इन द किचन में लिखूं जिसको हम रसोड़ा या फिर रसोई जिसको बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में, तो इन द किचन अगर मैं लिखूं या हटाऊं तो किसी हम शादी में गए तो वहाँ हमारा मन कर रहा है नाचने को, अगर हम नाचे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ना नाचे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो नाचूं या ना नाचूं, हम कहते हैं ना, ये रेफरेंस देते हैं, तो नाचूं या ना नाचूं तो कोई जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लिखूं ना लिखूं सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाएगा, एडजंक्ट। वो क्या होता है, हमेशा ही ध्यान रखना, एडजंक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो हमेशा ही क्या कहलाएगा, एडजंक्ट। और यहाँ तक हमारा एम मोटिव कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सा नॉलेज था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उस चीज़ के लिए हमें सीखने के लिए क्या करना है, सीखना हमारा कंपलसरी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था देयर इज़ द डेडिकेशन इन द लेग्स ऑफ माँ शारदे, कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़। एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, लर्निंग। और लर्निंग का अर्थ क्या होता है, सीखना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो आपका वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। आई हैव बुक सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, अगर इसको हटा दूँ तो सेंटेंस पूरा हमारा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा कंपलसरी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, एडजंक्ट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आज हमने सीखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान हम किससे करते हैं, हु से क्वेश्चन करना है, किससे क्वेश्चन करना है, वर्ब से। तो वो सेंटेंस में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। और मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग मेन वर्ब इज आर एम हैज हैव हैड विल शैल कैन कुड, जो भी है इसके अगर जस्ट बाद वर्ब है तो ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर इनके बाद वर्ब नहीं है तो ये क्या होती है, मेन वर्ब। ये चीज़ को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है, कोई सेंटेंस का एक्शन का पार्ट होता है, जो मैं एक्शन को बताए वो वर्ब होता है। एक्शन, और मैंने एक सेंटेंस बोला था एक्शन का स्कूल टाइम, गुड मॉर्निंग टीचर, ये एक एडवर्टाइजमेंट आता था, आजकल भी आता होगा। एक बच्चा प्योरली यूनिफॉर्म में और वो एक सेंटेंस बोलता है जाते हुए स्कूल से रेडी हो रहा है, और गुड, तो वो क्या है, एक्शन, खाना पीना सोया खाया पचाया सारे क्या है, एक्शन। दिस इज द वर्क ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड वर्ब। और वर्ब किस तरीके से हमें यूज़ करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की पहचान ध्यान रखना है, व्हाट और whom से। उसने खाना खाया, शी, जैसे मैंने बोला कि उसने खाना खाया, क्या खाया, खाना। मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट भेजा, किसे भेजा, मुझे, whom से क्वेश्चन, किसको, और क्या भेजा, एक गिफ्ट। दोनों ही आपके डबल ऑब्जेक्ट हैं। और फिर हमारा रहता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंपलसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कंपलसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। कंपलसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट नहीं पियोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्लीमेंट कंपलसरी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। और एडजंक्ट हमारा एक्स्ट्रा पार्ट, जिसको मैं सेंटेंस पे हटाऊं लगाऊं इसका कोई इफेक्ट सेंटेंस पे नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने एक पीछे सेंटेंस देखा था, सी हैज़ मेड फूड इन द किचन। तो किचन कोई ज़रूरी थोड़ी होता है किचन में बैठ के खाना बनाए, कोई आंगन में कोर्टयार्ड में लेके भी अपने गैस चूल्हा रखा और खाना बना सकते हैं। तो वो एक सेंस हमारा क्रिएट रहता है कि किचन में खाना। तो इन द किचन सेंटेंस में लिखूं ना लिखूं, देयर इज़ अ नो इफेक्ट ऑन द सेंटेंस। तो आज हमने ये चीज़ें सीखी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग, और बेसिक नॉलेज था इंग्लिश का। और इस नॉलेज को आप, मेरी यही गुड विशेष है कि इसको आप आगे हाईलाइट करोगे, आगे सीखने की कोशिश करोगे। तो ये ऑल कॉम्पिटेटिव क्लासेस के लिए था। ओके, इट इज़ इन फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।